जय श्री राम मित्रों। ये हमारे मित्र स्वर साधक हैं और बहुत पहले से फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं और स्वर साधना रत हैं। स्वर में काफ़ी दिनों से इनका अध्ययन और अनुभव चल रहा है। तो पहले तो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इनसे बातचीत होती रही, काफ़ी बातें हुई हैं स्वर साधना के बारे में। और आज ऐसा सौभाग्य समय के हिसाब से मिला है कि आज ये हमारे आश्रम में पधारे हैं। तो ये कुछ प्रश्न करना चाहते हैं और साधकों को बताने के लिए और कुछ जानने के लिए, तो उस हिसाब से जी अपना कुछ प्रश्न रखेंगे। हाँ जी, आप बताएं। सबसे पहले नमस्कार स्वामी जी। जी नमस्कार। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और स्वरोदय विज्ञान के आप बहुत मर्मज्ञ हैं, स्वरोदय विज्ञान की ज्ञाता हैं और हमारे मिलने जुलने वाले हमारे प्रेमी हैं। हम लोग एक दूसरे से फेसबुक के माध्यम से जुड़े थे और आज एक दूसरे से समक्ष बैठे हुए हैं। हाँ, मुलाकात हुई है। तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं, कुछ स्वर साधक प्रश्न करते हैं जी। तो वही जिज्ञासा हेतु आपसे भी प्रश्न कर रहे हैं कि आप उनका मार्गदर्शन करें। जैसे दुर्घटना से बचाव के लिए क्या स्वरोदय विज्ञान उपयोगी है? स्वरोदय विज्ञान के माध्यम से हम कैसे दुर्घटना से बच सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं दैनिक जीवन में आए दिन दुर्घटना होती है। जी। तो स्वरोदय विज्ञान के माध्यम से क्या हम बच सकते हैं दुर्घटना से, कैसे हम बचाव कर सकते हैं, इसके विषय में आप प्रकाश डालिए कुछ। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न के जो स्वर विज्ञान के जो लाभ हैं, तो इससे लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी और स्वर विज्ञान वास्तव में दुर्घटना से बचने के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोगी है। इसमें जो हमारे नए साधक हैं उनके लिए थोड़ी जानने के लिए पहले कहीं ना कहीं कोई पुस्तकों का अध्ययन या किसी चैनल से जुड़ना ये ज़रूरी होता है। और जब वो पहली बार सुनेंगे तो हो सकता है नहीं समझ में आए, क्योंकि इनके प्रश्न के अनुसार हम जवाब देंगे। और जो पहले साधक होते हैं वो इसको शुरू से सुनते हैं, शुरू से अभ्यास करते हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार जो जवाब है वो आप सभी साधक, सभी दर्शकगण सुने कि जो लोग इसका थोड़ा बहुत भी अभ्यास जानते हैं, स्वर विज्ञान को जानते हैं, दाहिनी बाहिनी नाड़ी को जानते हैं, वो अच्छी तरह से समझ सकेंगे। और जिनको इसमें शुरुआत करनी है वो लोग पहले हमारा जो नीचे नंबर चल रहा है उसके माध्यम से संपर्क करेंगे, तो वो बातें भी हम बताते हैं कि इसमें शुरुआत क्या है। अच्छा, जैसे आप चारों दिशाओं के बारे में इन्होंने पूछा है कि दुर्घटना से बचने के लिए हमें स्वर विज्ञान कितना सहयोगी है, तो बहुत सहयोगी है। अब जैसे इसमें आता है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4 दिशाएं हैं। चारों दिशाओं में यात्रा के लिए यदि हम मान लीजिए कि पूरब के लिए हम यात्रा कर रहे हैं जी, तो पूरब में जो लोग यात्रा करते हैं उनके लिए अपनी श्वास की परीक्षण करना होगा। और श्वास में अगर दाहिनी श्वास चलती है, दाहिने नासा छिद्र से अगर श्वास निकल रही है तो पूरब के लिए उनके लिए यात्रा कुशल मंगल सही होगी। और ऐसे ही उत्तर दिशा के लिए अगर यात्रा करनी है तो उत्तर दिशा के लिए भी दाहिना स्वर, सूर्य स्वर, दाहिनी नाड़ी चलना उत्तम है। अब हमें जाना है पश्चिम के लिए, दक्षिण दिशा के लिए, तो हमारी बाहीं नाड़ी जो इडा नाड़ी है वो चलना उत्तम होता है। अगर बाहीं नाड़ी में हम दक्षिण और पश्चिम में यात्रा करते हैं तो वो व्यक्ति घर से निकलते समय और घर तक लौटते समय सुरक्षित माना जाता है, ऐसा स्वर विज्ञान का सिद्धांत है। अब इसमें आप लोग ये कहेंगे कि अब जैसे हम जाते हैं तो इसमें स्वर चलते समय हमें क्या करना चाहिए और उसका क्या प्रावधान है, क्या प्रारूप है। तो जैसे ही हम यात्रा करने से पहले जब हम घर से निकलते हैं तो इसमें बहुत विशेष मार्मिक बात ये समझने की है कि अपने घर में तो कई रूम होते हैं
कई कमरे होते हैं और कई दरवाजे होते हैं, जी जी तो उनका इतना महत्व नहीं। आखिरी जो अपना दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे पे जाने से पहले अपनी श्वास का परीक्षण करें। मुख्य द्वार। मुख्य द्वार, जी जी तो मुख्य द्वार पे हम जब सांस का परीक्षण करेंगे तो उस समय देखेंगे कि अगर हमारी बाईं श्वास चल रही है तो वो दक्षिण और पश्चिम के लिए उपयोगी है, आपकी यात्रा बिल्कुल कुशल मंगल कराएगी। और अगर हमारी दाहिनी श्वास चल रही है तो वो हमारी दक्षिण और पश्चिम की यात्रा कुशल पूर्वक करवाएगी। ये विशेष ध्यान देना है। स्वामी जी, थोड़ा रोकना चाहेंगे। जी जैसे आपने कहा कि अगर आपका दाहिनी नाड़ी जागृत है तो आप पूरब के लिए और उत्तर के लिए आपकी यात्रा के लिए शुभ है, जी लेकिन स्वर को कभी कभी ऐसा होता है स्वर विपरीत होता है और हमारी सूर्य नाड़ी जागृत है या दाहिनी नाड़ी जागृत है और हमको जाना है दक्षिण, तो ऐसी स्थिति में स्वामी जी हम क्या करेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है बीच में रोक के, क्योंकि ये समस्या जरूर आती है, हर किसी के जीवन में आती है। ज़रूरी नहीं कि हम जा रहे हैं तो उस समय हमारे अनुकूल ही श्वास हो, उस समय हमें निश्चित रुक जाना चाहिए। अब कई लोग ये कहते हैं महाराज जी मैं उसी समय जाना है, तो अगर आप जाएंगे तो निश्चित कोई न कोई दुर्घटना और निश्चित कोई न कोई असफलता, व्यवधान, यदि आप उस समय न रुके और श्वास जैसे आपको रोक रही है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल श्वास चल रही है, तो आपने बिल्कुल सही बीच में रोक के पूछा है कि उस समय वो व्यक्ति अगर नहीं रुकेगा तो उसके साथ ज़रूर कोई ना कोई नुकसान दुर्घटना होगी। अगर रुक गया तो निश्चित उस व्यवधान से आपत्ति से बच जाएगा, क्योंकि स्वर हमेशा एक जैसा नहीं चलता, वो हर 12 मिनट में, हर 30 मिनट में बदल जाता है। तो जब वो श्वास बदलने तक हम इंतज़ार करें, 12 मिनट, आध घंटे, 1 घंटे, तो कई जैसे हम नहीं रुकते हैं और फिर जाके पता चला हमें 10-15 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहना पड़ता है। तो उससे बेहतर ये है कि हम स्वर के अनुसार अगर जीवन जिएंगे तो बहुत कुशल जीवन जिएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। उस समय हमें रुकना चाहिए, उसका इंतज़ार करना चाहिए। जी स्वामी जी। जी एक और साधक ने हमसे एक बार प्रश्न किया था जी कि हम थोड़ा बहुत स्वरोदय विज्ञान का प्रयोग करते हैं, सीख रहे हैं, तो क्या धन लाभ प्राप्त करने में स्वरोदय विज्ञान कितना लाभदायी है, कितना उपयोगी है, कैसे स्वरोदय विज्ञान के माध्यम से धन को अर्जित करें, क्योंकि धन की समस्या तो आजकल दैनिक जीवन में सभी लोगों को जरूरी आवश्यक है। तो ऐसे प्रश्न लोग हमसे पूछते हैं स्वामी जी, तो इस पर भी प्रकाश डालें, थोड़ा बताएं जी। स्वर साधकों को। आपने बहुत बढ़िया लोगों के हित के लिए जो प्रश्न किया है, तो इसमें स्वर विज्ञान वैसे तो ऐसा कोई भी दुनिया का कार्य नहीं है जिसमें सहयोगी नहीं है, चाहे वो यात्रा हो, चाहे कृषि कार्य हो, या हमारा मित्रता का जुड़ने का जो प्रश्न है, या शादी का संबंध है। हम कह रहे हैं घर से रोटी कपड़ा मकान, जो भी व्यवसाय के जो भी कार्य हैं और अच्छे बुरे जो भी कार्य हैं, सबके लिए स्वर विज्ञान बहुत सहयोगी है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात है कि हम कितने विषयों की पकड़ कर पाते हैं, कितने उसमें अध्ययन और अनुभव कर पाते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई पूर्ण उसका अनुभव न कर सके तो अपने जीवन जीने लायक भी अगर सीख जाता है तो भी बहुत अच्छा है। जैसे कोई डॉक्टर है वो अपने मतलब की चीज़ सीख जाए, या कोई कृषि वाला व्यक्ति है तो खेती के मतलब की बात सीख जाए, तो जो जिस लाइन का आदमी है वो उतना सीख जाए, वो भी बहुत अच्छी बात है। आपने प्रश्न किया है कि धन लाभ के लिए इसमें स्वर विज्ञान क्या सहयोग करता है? स्थायी धन लाभ के लिए स्थायी धन लाभ स्वर के लिए साधक क्या करें? जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो स्थायी धन लाभ के लिए जो लोग यदि कृषि करते हैं तो खेती में भी, हाँ अभी आपका धन लाभ के लिए कृषि का दूसरा प्रश्न है। जी जी जी। हाँ, तो धन लाभ के लिए जो लोग अगर धन लाभ के लिए जो कार्य करते हैं, बाहीं श्वास में 5 तत्वोदय होते हैं, ऐसे ही दाहिनी श्वास में भी 5 तत्वोदय होते हैं। अगर बाहीं श्वास में हमारा तत्व जल तत्व और पृथ्वी तत्व उदित है, उस समय आप जो धन अर्जित कर रहे हैं, जो धन आपके पास आ रहा है, वो बहुत लंबे समय तक आपके पास स्थायी रहता है। और अन्य परिस्थिति में जो धन हमें प्राप्त होता है, दाहिनी श्वास में भी धन हमें लाभ होता है, वह कुछ समय तक रुकता है और वास्तव में खर्च हो जाता है, उसका व्यय हो जाता है। तो धन लाभ के लिए हमारी विशेष उपयोगी श्वास है बाहीं,
और बाहीं में भी इस बात को अच्छी तरह जानना चाहिए। जब ज़्यादा हम अनुभव के उसमें पहुंचते हैं तो ये तत्व भी अनुभव होने लगते हैं। प्रतिदिन इसके अभ्यास की ज़रूरत है। तो स्वर विज्ञान में जो जल तत्व और पृथ्वी तत्व हैं बाहीं श्वास में, वो स्थायी धन के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। जी। तो स्वामी जी ने अभी आपको स्थायी धन लाभ के लिए स्वर विज्ञान कैसे उपयोग किए उसके बारे में विश्लेषण किया, बताया। और अगर आप ऐसे मोबाइल से वीडियो देख के आप उसमें नहीं समझ में आता है तो स्वामी जी से आप संपर्क करना चाहते हैं तो उसके नीचे मोबाइल नंबर स्वामी जी का चल रहा है, आप उस मोबाइल नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं जी। क्योंकि ये गुरुमुखी विद्या है, कौन से मोबाइल से वीडियो से कई लोग मोबाइल से ही सीखना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो ये गुरुमुखी विद्या है, गुरु के माध्यम से ही आप उसका गुरु के सामने ही प्रमाणिक रूप से आप उसका अभ्यास करेंगे और उसकी सूक्ष्मता, उसकी बारीकियां आपको अगर जानना है तो स्वामी जी से संपर्क करें और सर्वोदय विज्ञान का लाभ लें। कैसे स्वामी जी से मिलना है, मोबाइल नंबर के माध्यम से आप कांटेक्ट करें जी और आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलें और स्वर विज्ञान के अनंत लाभ कैसे प्राप्त करना है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो स्वर विज्ञान से सफल ना हो सके। जीवन का ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो सर्वोदय विज्ञान सॉल्व ना कर सके, हल ना कर सके। ऐसी कोई समस्या ही नहीं बनी दुनिया में, कोई भी। तो अब आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे अधिकतर हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो किसान भाई भी मिलते हैं, तो किसान भाई हमसे फोन करते हैं कि बताइए हमको सर्वोदय विज्ञान के माध्यम से कृषि में कैसे लाभ प्राप्त करें, क्योंकि हम कृषि ज़्यादा करते हैं जी। तो कृषि में कैसे उपयोग करें इसका कोई सूत्र बताओ। तो उस पर हम चाहते हैं कि आप विश्लेषण करें, कुछ उसका प्रकाश डालें जी। आपने किसानों के लिए जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा है और हम काफ़ी दिनों से सोच भी रहे थे किसानों के लिए कोई वीडियो बनाया जाए। तो आपका प्रश्न किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। कृषि जो कार्य है, कृषि कार्य के लिए किसानों के लिए भी जब वो खेती माने जोतना, बखरना, पानी देना एक अलग चीज़ है। ये तो किसी भी श्वास में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दाईं हो बाईं हो तो आप हल चला रहे हैं तो उस समय विचार मत करिए, कोई किसी श्वास में कर सकते हैं। लेकिन जब बीज बोने वाली बात आती है तब विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आपकी दाहिनी श्वास चल रही है और आपने बीज बो दिया तो आप निश्चित जानिए कि आपका खेत नहीं उगेगा, या तो बारिश हो जाएगी या कोई ऐसी परेशानी आएगी, हो जाएगी। वो खेत जमेगा नहीं, या जमेगा भी तो ना के बराबर आपकी फसल होगी। इसे ध्यान रखिए। और अगर खेती बीज बोते समय आपकी बाईं श्वास चल रही है जिसे इडा नाड़ी बोलते हैं, तो आपका बिल्कुल सुरक्षित बीज उगेगा और फसल बहुत अच्छी तरीके से तैयार होगी। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारी दानी श्वास चली लेकिन बीज में बोना ही है, तो आप कभी भी परीक्षण करके देखना, बुआ हुआ और अनबुआ हो जाएगा। क्योंकि कई किसानों को हमने देखा है कि पता चला कि उनको फिर दोबारा खेत पलटना पड़ता है जी। बीज बेकार चला जाता है, सब मेहनत बेकार चली जाती है, फिर कहते हैं महाराज दोबारा फिर हमने बोया। कहने का मतलब ये है स्थितियाँ कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो जाएंगी जो आपके लाभ के विपरीत हो जाएगा। ये विषय ध्यान देना है किसानों के लिए। ज़्यादा गहराई में भले ही ना जाएं, केवल बाहीं श्वास अगर होगी तो आपका बीज सुरक्षित उगेगा और फसल तैयार होगी। और दाहिनी श्वास में अगर आप बोएंगे तो कोई भी दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी, आपका निष्फल हो जाएगा और खेती हो भी जाएगी, खेती तो ना के बराबर फसल होगी। ये विशेष ध्यान रखें। ठीक है स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और हमारे जो भी मूलभूत जो प्रश्न थे 3 प्रश्न थे आपने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। जय श्री कृष्ण।